हेलो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो ये गोबर की खाद या कोई कंपोस्ट होती है या कोई भी फर्टिलाइज़र है, बहुत ही आसान तरीके से आप घर में भी बना सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि किस तरह से हम अरेंज करें, हम कहाँ मिलेगा। जैसे कि किचन वेस्ट होता है, मानिए आप नॉर्मल है, किसी कोई पैसा उसमें नहीं लगता है। किचन वेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप भी जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि किचन वेस्ट से कैसे कंपोस्ट बनती है, किस तरह से बनती है। तो वही छोटी-छोटी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो मेरा देखिएगा, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आप जो कूड़ा घर से बाहर फेंक देते हैं, वो आपके घर में, आपके पौधों में कितना अच्छे से यूज़ हो सकता है और कितनी अच्छी फ्रूटिंग वो करेगा। आप ये देख सकते हैं कि मेरे के यहाँ भी फ्रूट जितने होते हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये देखिए गोभी के पत्ते ले रही हूँ। गोभी के पत्ते ज़ाहिर बात है आप फेंक दिए जाते हैं, कोई यूज़ नहीं करता है, ये भी आपको मालूम है। क्योंकि गोभी सिर्फ़ जो फूल होता है वो यूज़ होता है, बाकी ये जितने पत्ते होते हैं सब हटा दिए जाते हैं। तो देखिए गोभी तो मैंने यूज़ कर ली, उसके अलावा कुछ गोभी जैसे ख़राब निकल आती है वो भी है। उसकी डंडियाँ मैंने इस तरह से थोड़ी-थोड़ी कट कर लेना है। पूरी-पूरी डंडी आप डालेंगे ना तो एक तो गमले में फँसेगी, ऊपर से उसको जो है कंपोस्ट होने में भी कुछ ज़्यादा ही वक़्त लग जाएगा। तो इस वज़ह से इसको इस तरह से कट कर लीजिए। कट करने से ये रहता है ना, जो बहुत ही जल्दी ये कंपोस्ट में बदल जाता है। इसके पत्तों में ना फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है, विटामिन्स होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जैसे हमारी सेहत के लिए ये अच्छा होता है ना, विटामिन्स और कैल्शियम और हर चीज़ से भरपूर होता है, सारे मिनरल से। तो उसी तरह से ये प्लांट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, साबित होता है। प्लांट के लिए आप डायरेक्ट देंगे तो नहीं सही रहेगा, आप इसकी कंपोस्ट बना के देंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो जैसे कि गोभी के पत्ते हैं, हाँ, ये ध्यान रखिए जैसे कि ये गोभी की डंडी होती है, जो मेन स्टेम होती है, बहुत मोटी होती है, तो ये गलेगी नहीं जल्दी। तो इसका जो नॉर्मल जो सॉफ्ट भाग हिस्सा है, इस तरह से हम कट करके उसको ले लेंगे, वो यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, हमने फ़िलहाल अभी गोभी के पत्ते कट कर लिए हैं और इसके अलावा आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है पालक। पालक को आपने देखा होगा कि पालक के हम अच्छे-अच्छे पत्ते जो होते हैं, अगर हम मार्केट से पालक लेके आते हैं, उसमें ना ऊपर तो अच्छे-अच्छे पत्ते होते हैं, लेकिन अंदर बीच में ना जो गड्डी होती है पालक की, उसमें बीच में ज़्यादातर होता है कि खराब पत्ते भी निकलते हैं। तो उनको पूरा हमको छाँट के अच्छे पत्ते अलग हम रखते हैं और बुरे पत्ते जो होते हैं उनको हम फेंक देते हैं। तो उसको फेंकना नहीं है। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा, मैंने 1 किलो पालक ली थी, उसमें आधा किलो तो करीब से ये पत्ते ही निकल गए थे। तो इस तरह से इसको भी कट कर लेंगे। आप ये ना सोचिए कि ये पत्ते सॉफ्ट होते हैं, इसको हम मसल देंगे तो सही हो जाएगा, बट इसको कट कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी ये कंपोस्ट में बदलेगा। तो एक हो गए गोभी के पत्ते और दूसरा है ये पालक के पत्ते। पालक में इतना ज़्यादा आयरन होता है ना, अगर इसकी कंपोस्ट अब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये आपके प्लांट को ना जड़ें तो मज़बूत करती है और ज़ाहिर बात है जब जड़ें मज़बूत हैं तो हमारा प्लांट भी और ज़्यादा अच्छा होगा और हेल्दी होगा। उसी हिसाब से वो फ्रूटिंग भी करेगा और फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बार-बार खाद देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानिए आप 15 दिन में अगर खाद देते हैं तो इस तरह से अगर ये किचन कंपोस्ट वगैरह ये इस तरह इन पत्तों की बना के अगर देंगे तो ये आपको 1 महीने या 1.5 महीने के बाद ही कंपोस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो है ऊपर से आप फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र में कुछ भी ऐड करके आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन देखिए, ये पालक के पत्ते हो गए और वो गोभी के पत्ते थे, ये दोनों हो गई है। उसके अलावा एक पत्ते और हैं, क्योंकि ये भी ग्रीन वेजिटेबल में है। ये देखिए, ये है लौकी के पत्ते, मतलब लौकी के छिलके हैं ये भी। और क्योंकि लौकी छीलने के बाद इस तरह से छिलके बचते हैं, वो है। और ये देखिए, शिमला मिर्च मैंने कट की थी, उसकी सीड्स है, इसको मैं अलग रख के सुखाऊंगी और देखूंगी, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि इस तरह की सीड से प्लांट नहीं निकलता, तो मैं ये भी ट्राई करूँगी। फिलहाल इसको कुछ दिन के लिए मैं सूखने के लिए रखूँगी। तो चलिए, कंपोस्ट किस तरह से बनानी है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये हमने ली है सादी मिट्टी है ये। तो चलिए, इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल सादी मिट्टी है और ये नीचे वाला जो है, ये थोड़ा-सा इसमें जो है गोबर की खाद मिली हुई मिट्टी है। तो ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे, लेकिन क्योंकि हमें खैर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम साइड में इसको रख देंगे किनारे ही। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इस मिट्टी को पूरी तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें जब हम इतनी ज़्यादा कंपोस्ट उसमें मिट्टी में मिलाएँगे ना, तो हमारी गमला एक कम पड़ जाएगा, तो हमें दूसरा गमला भी लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये है मिट्टी, सूखी हुई मिट्टी, बिल्कुल सूखी हुई। ये आपको याद होगा, मैंने एक और कंपोस्ट बनाई थी, ये उसकी मिट्टी है। अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 1 ही हफ्ता हुआ था। तो देखिए, अभी पत्ते इसके मैंने कट नहीं किया था, तो ये प्लांट के पत्ते हैं। ये है जो बेला होता है, जास्मीन, उसके पत्ते थे। तो ये भी मैं हटाऊँगी नहीं, इसको भी मैं इसी में मिक्स रहने दूँगी, क्योंकि इसको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं मिल पाया ना। मैंने बना के और फिर मैंने साइड में गमला किनारे रख दिया था, तो वो पीछे होता चला गया। आगे प्लांट थे, पीछे गमला था, इस वजह से ये सूखता चला गया, पानी मैं नहीं दे पाई थी इसमें।
तो चलिए सबसे पहले हम मिट्टी थोड़ी-सी अलग हटा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी, अभी हम पत्ते वगैरह भी ऐड करेंगे तो इसमें जो है ज़्यादा हो जाएगा। बहुत से लोग परत लगाते हैं, एक बार सब्ज़ी, एक बार मिट्टी, एक बार सब्ज़ी, तो उस तरह से हम नहीं करेंगे। हम कोशिश यही करेंगे हम आराम से कर लें, जो भी हर इंसान ये सब जल्दी से कर सके, ज़्यादा टाइम बचाते हुए काम करते हैं। तो चलिए जो मिट्टी है ना, इसमें हमने सबसे पहले लौकी के पत्ते डाल दिए और ये है सारे लौकी के पत्ते मैंने डाल दिए हैं इसमें। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताऊँगी, क्योंकि पालक के पत्ते जो मैंने रखे थे 2 दिन हो गया था, तो उसके पत्ते इस तरह से देखिए कंपोस्ट होना चालू हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे, ये बहुत जल्दी कंपोस्ट होते हैं, क्योंकि पालक में ना बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो बहुत जल्दी ख़राब होता है ये। तो ये समझ लीजिए जितना जल्दी ये कंपोस्ट होगा ना, बहुत ही जल्दी आपको यूज़ भी कर सकते हैं उस तरह से। तो मैंने ये गोभी वाले पत्ते भी डाल दिए हैं और मूली वाले पत्ते भी हैं। चलिए मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़े-से मैंने इसमें प्याज़ के छिलके भी डाल दिए हैं। प्याज़ के छिलके डालने से ना एक बहुत ही अच्छा प्लांट को बूस्ट मिलेगा। प्याज़ के छिलकों में ना एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी, डी और ई होता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए सेहतमंद होता है। यानी कि प्लांट को ना एक ताकत देता है जो कि जल्दी से बड़े होंगे और फ्रूटिंग जल्दी स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप ये समझ लीजिए, एक नॉर्मल बात ले लीजिए कि जैसे अगर कोई प्लांट आपका 4 से 5 साल में फ्रूटिंग दे रहा है और अगर आप उसको इस तरह से किचन कंपोस्ट में आप यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उसको किचन कंपोस्ट देते हैं, तो वो शायद 2 से ढाई साल में ही फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मानी हुई बात है, तो ये ना सोचिए कि आप ये बनाएँगे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, ऐसा मत सोचिए। आप ये कर लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको गोबर की खाद भी ज़्यादा नहीं लानी पड़ेगी। किचन कंपोस्ट सबसे बेहतरीन फ्रूट प्लांट के लिए सबसे बेहतरीन खाद होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पत्तों को मिक्स तो कर लिया है मिट्टी में, उसके बाद मैंने गमले में इस तरह से एक कन्नी है मेरे पास, मैंने उससे प्रेस करके दबा-दबा के थोड़ा-सा अंदर करके इसको प्रेस कर देना है। इससे ये होगा ना, जो पत्ते मोटे-मोटे उभरे-उभरे आ रहे हैं ना, थोड़ा प्रेस होके अंदर दब जाएँगे। उसके बाद हाथ से भी देखिए इस तरह से मैंने किया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ना खूब दबा के अंदर भर दिए, क्योंकि अभी जब हम इसमें थोड़ा-सा पानी देंगे ना, तो जितने नीचे एयर पॉकेट होंगे ना, उसमें सब मिट्टी बैठ जाएगी। उसके बाद ऊपर से गमला फिर से खाली होने लगेगा। तो कोशिश यही करिए, इसको खूब अच्छे से प्रेस कर के दबा के भर दिए, क्योंकि पत्ते जो हैं वो थोड़ा-सा पानी होता है ना, लिक्विड मोटे-मोटे रहते हैं, तो वो जो है फ़ौरन दबते नहीं है। इसको हाथ से जब प्रेस करके दबाएँगे ना, तब अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा। चलिए हम दूसरा गमला ले लेते हैं, इसमें भी हम ये भर लेते हैं। थोड़ी-सी नीचे मिट्टी भी रखी है, तो हमें मिट्टी आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो मैं तो इसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये मिट्टी ना वो मुझे कहीं और काम आ जाएगी, क्योंकि अभी गमले की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो देखिए इस तरह से मैंने बड़े-बड़े पत्ते नीचे डाल दिए हैं ग्रीन वाले, उसके ऊपर मिट्टी मैंने डाल के इस तरह से मिलाया है। हाँ, बहुत से लोग ये करते हैं, सिर्फ़ किचन कंपोस्ट जो प्योर होती है और उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन जो है अगर मिट्टी डालेंगे ना, तो जैसे एक स्मेल आती है गंदी-सी, वो स्मेल नहीं आएगी, थोड़ा-सा मिट्टी डालेंगे तो। और अगर मिट्टी नहीं डालेंगे, खाली किचन कंपोस्ट होती है, तो उसमें थोड़ी स्मेल भी आती है। तो आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं, बट मुझे ये मिट्टी में मिला के बनाने वाला सबसे बेहतर लगता है, क्योंकि कोई स्मेल नहीं रहती। आप चाहें तो आप नीचे अपने आंगन में भी या अपने जो है इस स्टोर रूम के बाहर भी रख सकते हैं। आप चाहें तो छत पे धूप में भी डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन पहले तो इसको इस तरह से मैंने देखिए गमले तैयार कर लिए हैं। इसको मैं सेमी शेड एरिया में रखूँगी, डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखूँगी, क्योंकि हल्की-हल्की जब जो है धूप पड़ती रहेगी इसमें, तो इसका ये होगा कि बहुत ही जल्दी ये कंपोस्ट होगा। यानी कि जो मैंने पत्ते डाले हैं ना, ये 1 हफ्ते में हमारा पौधा प्लांट ना लगाने को तैयार हो जाएगा, ये हमारा नया पॉट। तो चलिए सबसे पहले जो ये मिट्टी थी नीचे की, ये सब हम उठा के इसी में डाल देंगे। इस तरह से हमने बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कर लिया है। थोड़ी बहुत मिट्टी है, वो तो जब धुलाई करेंगे तभी हटेगी। तो चलिए इस तरह से हमने झाड़ दिया है सारी मिट्टी, और इसको भी हम इसी में डाल देंगे। ये दोनों हमारे गमले तैयार हो गए हैं, और ये बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते में हम इसमें प्लांट नए लगाने को तैयार हो जाएँगे। और क्योंकि नए प्लांट जो हम लगाएँगे उसका वीडियो भी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। पानी आप डालेंगे ना, एक ही बार आपको डालना पड़ेगा, बार-बार नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि तभी फिर जो है पत्ते जो हैं इसके सड़ना स्टार्ट होंगे और कंपोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस 1 हफ्ते में ये तैयार हो जाएगा। बाकी और जो मेथड होते हैं वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए अब इसको हम रख देंगे सेमी शेड एरिया में, और जब कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, कितने दिन में होगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये आज हमें 9 दिन हो गए हैं, और ये है वो पॉट जिसमें हमने एक ही बार पानी दिया था, दोबारा पानी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मिट्टी देखिए कितनी गीली है मिट्टी। इसको हम देखिए ऊपर नीचे करके अलट-पलट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितना मॉइस्चर है इसके अंदर। ये सारा ना मॉइस्चर जो हमने इसके अंदर पत्तियाँ वगैरह दिया था ना, उसी का निकला हुआ मॉइस्चर है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा गीला है। और सेमी शेड एरिया में मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने ढक के कहीं रख दिया था, मैंने साइड में ही किनारे रखा था, जहाँ ये मेरे यहाँ पे पंखा भी चलता है। अगर सूखना होता तो सूख जाता,
था, लेकिन नहीं, इसमें बहुत अच्छे से कंपोस्ट तैयार हो गया। अब ये पॉट बिल्कुल तैयार है, आप कोई भी प्लांट इसमें लगा सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी सीड्स वगैरह भी ग्रो करने के लिए इसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो कोई नया प्लांट हो तो वो भी आप साइड से मिट्टी करके उसमें आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा 9 दिन में मिट्टी तैयार हो गई है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।